How are you all? So today's topic is about the sibling relationship. I will not say sibling rivalry because I don't really like that word. बहन भाइयों में दुश्मनी तो नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए, तो इसलिए I don't quite like that word sibling rivalry. So I mostly I use this word sibling relationship कि उनका आपस में relationship कैसा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, ज़्यादा क्लोज़ हैं या ज़्यादा क्लोज़ नहीं हैं. इवन लाइक अभी नहीं, आज से 20 साल बाद भी जब जवान हो जाएं, जब बूढ़े हो जाएं, तब भी उनका आपस में कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग रहे. वो वाली चीज़ हमें जो है आज से उसकी बुनियाद रखनी है, आज से उसके ऊपर वर्क करना है, तो इंशाल्लाह वो आगे चल के उतनी ही उनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी. अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आपके पास घर में बच्चे, ज़रूरी नहीं है बहन भाई आपस में, कभी कज़न्स भी इस तरह से करते हैं. जब स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो कज़न्स भी एक साथ रह रहे होते हैं, तो वी विल ऑल्सो कंसिडर देम एज सिबलिंग्स. ठीक है. इसी तरह से ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपके जैसे जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहते लेकिन कभी जाते हैं मिलने कज़न्स के घर बच्चे, तो वो वाला फेज़ भी हो जाए या वो वाली सिचुएशन भी हो जाए. तो मैं मतलब आपको सिर्फ एक सिनेरियो बता रही हूँ कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं सिबलिंग रिलेशनशिप में ही आज डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, तो अक्सर मेरे पास आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, पेरेंट्स करते हैं कि भाई बच्चे आपस में लड़ते हैं या एक को एक जो चीज़ चाहिए वो दूसरे को भी चाहिए, फिर दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या कभी किस भाई ने अगर बहन को मार दिया तो फिर बहन ने भी कहना है कि चलो मैं भी इसको हाथ लगाऊं एक. फिर अक्सर क्या होता है कि जब अगर कोई बच्चा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक बच्चा आपके पास शिकायत लेके आता है कि अम्मा देखिए मुझे बहन ने इस तरह से मार दिया या उसने इस तरह से कर दिया, तो फिर ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि हम भी आगे से कहते हैं अच्छा चलो ठीक है जाओ तुम भी एक उसको मार दो, चलो बस हिसाब बराबर. ठीक है ना. मोस्टली ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत सुनने में आता है, अच्छा चलो हिसाब बराबर, या तुम भी उसको मार दो, चलो बदला पूरा हो गया. ठीक. तो हम बच्चों में अभी से उनके जहनों में ये वाली चीज़ डाल रहे होते हैं कि अच्छा इफ़ समवन इज़ हर्टिंग यू, यू गो एंड डू द सेम थिंग, आप हिसाब पूरा कर लें या बदला पूरा कर लें. तो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग पेशेंस, हम बच्चों में पेशेंस या जैसे बल्कि कहना चाहिए कि दरगुज़र हम बच्चों में करना की आदत डालें. उसके बजाय हम कहते हैं अच्छा चलो जाओ तुम खुद ही निपटा लो अपना मामला, चलो बस बदला पूरा हो गया, अच्छा चलो ठीक है, हाँ तुमने भी उसको मार दिया, उसने तुमसे ये लिया था, तुमने उसको मार दिया, चलो हिसाब पूरा. ठीक है. तो बजाय कि हम बच्चों में दरगुज़र की आदत पैदा करें, या बजाय कि हम बच्चों में पेशेंस पैदा करें कि अच्छा कभी कभी जाने भी दो, कोई बात नहीं है, बजाय कि आप बच्चों को आपस में वो उस चीज़ को मोटिवेट करें कि जाओ जाके अपना बदला ले लो या जाओ जाके अपना हिसाब पूरा कर लो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट यू जस्ट वैलिडेट दैट. फर्स्ट तो आप उनके इमोशन को वैलिडेट करें ना, कि मतलब ठीक है आपको लग गई है, बहुत ज़ोर से तकलीफ़ हो रही है, ओह आई कैन अंडरस्टैंड, फाइन, हिटिंग इज़ नॉट अलाउड, बस ख़त्म हो गई बात. मैं एक आपसे छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करूं. अभी 3-4 दिन पहले की बात है. ऐसा हुआ कि इलियाना ने अज़लान के आर्म पे काट लिया, बाइट किया, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि इलियाना ने इस तरह से बाइट किया, बिकॉज शी नेवर डज इट. और मेरे लिए भी बड़ी एक नई सी बात थी और अज़लान के लिए भी एक बहुत सरप्राइजिंग सी बात थी कि उसने इतनी इस तरह से काटा. कुछ उसमें सिर्फ छोटी सी बात पे कुछ उनका आपस में हो रहा था. मोस्टली आई डोंट इंटरफेयर, जब बच्चे आपस में खुद ही बातचीत कर रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहे होते हैं, चलो ठीक है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ बात फिज़िकल होने पे आ जाए कि उनके हाथ चलने शुरू हो जाए या कुछ, देन आई डेफिनेटली इंटरफेयर कि नहीं, वी नीड टू स्टॉप दैट, दैट बिहेवियर इज़ नॉट अलाउड. ठीक. तो जब इलियाना ने इस तरह से किया, और बिलीव यू मी वो इतना बुरा काटा था
कि मतलब मेरा देख के मेरा दिल इतना वो हो गया कि ओ माय गॉड इतनी बुरी तरह से काटा है। बट मैं उस वक्त इतनी मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, मैं इस वक्त इलियाना को भी कुछ नहीं कह सकती कि मैंने उनको डांटा। तो ये वाला हो सकता है कि शी विल टेक इट एज समथिंग यू नो, कि उसको फिर पक्का कर लें, शी विल डू इट अगेन। कि एक दफ़ा अगर उसको उस पर डांट पड़ी या अगर मैंने उसको कुछ कहा या मतलब मैंने पनिश किया, तो पनिशमेंट डज़ नॉट मीन डिसिप्लिनिंग। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि बच्चा वो वाली हरकत दोबारा नहीं करेगा। देयर इज़ नो गारंटी। पनिशमेंट के बाद ये कोई गारंटी नहीं होती है कि जो नेगेटिव बिहेवियर आप रोकना चाह रहे हैं वो रुक जाएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है कि वो नेगेटिव बिहेवियर दोबारा होगा। ठीक है, तो इससे बच्चों में स्टबर्ननेस भी पैदा होती है। तो मैंने उस वक्त, जस्ट बिलीव मी, मैंने उस वक्त सिर्फ अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने कुछ भी नहीं कहा इलियाना को। ना मैंने अच्छा कहा ना बुरा कहा, मैंने मतलब कम्प्लीटली आई वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट बिकॉज आई हैव टू गैदर माई थाट्स ऑल्सो। मुझे भी ज़रा सा टाइम लगा उस पूरे सिनेरियो को वर्कआउट करने में कि ये हुआ क्या है अचानक से। मैं उस वक्त खाना खा रही थी दोपहर का, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई एकदम से कि ये बात हुआ क्या है। और वो जब मैंने अज़ान का देखा हाथ पे कटा हुआ, तो वो इतना ज़्यादा सीवियर था कि उस पर मतलब 2 दिन तक नील भी पड़ा रहा था। यू कैन जस्ट इमेजिन इट वाज दैट बैड। लेकिन मैंने अज़लान को ठीक है उनको कंसोल किया, उनके ऊपर मरहम लगाया, सब कुछ उनको लाइक आई ट्रीटेड हिम द वे एनी मदर वुड हैव डन इट। बट मैंने फिर उसके बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा होगा, एंड दे वर प्लेइंग एंड लाफिंग एंड लाइक डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। आई डिडंट से कि अब आप इलियाना के साथ नहीं खेलेंगे। मोस्टली हम ऐसे ही कहते हैं। मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स को ऐसे कहते हुए कि अच्छा ठीक है, इसने तुम्हें इस तरह से काटा है ना, अब नहीं खेलना इसके साथ, चलो बस अब इससे बात नहीं करना, अच्छा ठीक है अब नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल इसके साथ नहीं खेलिएगा। इससे क्या हो रहा है, आप बच्चों के अंदर दूरियां पैदा कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। आप लिटरली यकीन करें, मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैंने इलियाना से कहा कि से सॉरी, ना मैंने अज़लान से कहा कि यू डोंट प्ले विद हर, या आप उसके साथ खेलें नहीं, या आप उसको इग्नोर करें या समथिंग, कुछ भी नहीं। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में मैंने कोई बात नहीं की। एंड दे वर अगेन प्लेइंग विद ईच अदर, एंड फॉर ड्यूरिंग दैट टाइम दोबारा से हमने उस इंसिडेंट का जिक्र नहीं किया। आफ्टर अ वाइल व्हेन वी वर इन अ रूम, जैसे आई थिंक 1 घंटा गुजरा होगा या आई थिंक लेस मे बी, तो इलियाना केम herself to me and said sorry, I did that thing, और भैया को हर्ट हुआ है, तो अम्मा आई एम सॉरी, मैंने भैया को हर्ट किया है। तो मैंने कहा कि अच्छा देन व्हाट यू शुड डू, तो शी सेड आई शुड से सॉरी टू भैया। तो देन फिर वो गई भैया के पास अपने जाके और भैया को भी सॉरी किया, भैया को प्यार व्यार भी किया। उससे पहले वो दोनों आपस में खेल भी रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उस वक्त तक सॉरी वॉरी कुछ नहीं हुआ था। बट व्हेन शी रियलाइज्ड हरसेल्फ, देन शी सेड सॉरी, एंड दैट सॉरी वाज जेन्युइन। वो मतलब पता चल रहा था उनके फेस से, उनके एक्सप्रेशन से, उनकी फीलिंग से कि शी इज़ सैड अबाउट दैट, शी इज़ फीलिंग दैट थिंग। तो शी सेड भैया आई एम सॉरी एंड मैंने आपको हर्ट किया है, मैं दोबारा नहीं करूँगी। शी सेड इट ऑल बाय हरसेल्फ। मुझे कोई वर्ड्स नहीं देने पड़े कि भैया को ये बोलें, मुझे कुछ बार बार कहना नहीं पड़ा कि आपने क्यों हर्ट किया, ये तो अच्छी बात नहीं होती है, जाएं सॉरी बोलें, ये करें वो करें। ना मैंने डांटा ना मैंने कुछ किया। शी केम अप विद द वर्ड्स एंड एवरीथिंग हरसेल्फ। जो कुछ भी उसने कहा वो खुद सोचा, खुद कहा। वाई? बिकॉज शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, नोबडी पुश्ड हर। ठीक है ना, हमने जब वो सॉरी वाली बात हो गई, शी सेड ओके भैया आई एम सॉरी, भैया सेड इट्स ओके इलियाना बट इट वाज सो बैड, मुझे बहुत ज़ोर से हर्ट हुआ था,
तो फिर इलियाना को थोड़ा सा और बुरा लगा कि अच्छा भैया आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, और आई नो मैंने बहुत ज़ोर से हर्ट किया आपको। तो देन शी सेड अच्छा ओके ओके, और देन आपस में दोनों अपना खेलने में लग गए। द एंड ऑफ द स्टोरी। उस दिन के बाद से लेके आज तक हमने उस वाले इंसिडेंट को दोबारा रिपीट भी नहीं किया, बातों में भी जिक्र नहीं किया कि ऐसा हुआ था या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। बिकॉज़ बच्चे जब अपनी मिस्टेक खुद समझ लेते हैं, वो उस चीज़ को रियलाइज़ करके आगे बढ़ गए हैं, लेट देम डू दैट। उन्होंने अपनी गलती को रजिस्टर किया, सॉरी किया, नाउ इट्स ओके। अगर आप उसके ऊपर उसको पकड़ के बैठ जाएंगे और फिर कहेंगे तुमने भैया के साथ ऐसा किया, तुमने गलत किया, अब नाउ आई विल पनिश यू, नोबडी इज़ गोइंग टू प्ले विद यू, इससे वो वाला जो चीज़ मतलब जो एक्शन उन्होंने किया, जैसे बाइट किया था, तो वो दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा थे। ठीक है, बट व्हेन आई सेड नथिंग शी रियलाइज्ड हर सेल्फ कि क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई है। उसके बाद दोबारा वो वाली मिस्टेक होने के चांसेस, मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम है। ठीक, तो इस तरह से जब भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हों या कोई आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हों, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक बच्चे की साइड लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ये बहन भाइयों की आपस की जो लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी मोटी सी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसमें समटाइम्स दे ओनली वांट टू गेन नंबर्स, कि देखा अम्मा ने डांटा उसको, मैंने ऐसे कहा था तो तुम्हें डांट पड़ गई, तो दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ गेम ऑल्सो। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा बच्चों की शिकायतों पे किसी एक की साइड लें। जस्ट से ओके आई हर्ड यू, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने, अगर कोई बच्चा आपके पास कंप्लेन लेके आया है तो आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। इग्नोर वाली बात भी नहीं करनी है, क्योंकि आपने उसको एक्नॉलेज करना है। फाइन, आई हर्ड यू। जब हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे तभी मैंने आपको ये बात कही थी कि इट्स द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन टू बी सीन, हर्ड एंड अंडरस्टूड एंड वैल्यूड ऑल्सो। तो अगर आप बच्चे को ये वाला कॉन्फिडेंस देती हैं दैट यू हैव सीन, हर्ड एंड अंडरस्टूड हिम और हर, तो फिर वो जो उनके बिहेवियर्स हैं, जो आप उनको चेंज करना चाहती हैं, उसमें चेंजेस आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह से दैट वाज वन थिंग। या फ़र्ज़ करें अगर ऐसा हुआ है कि किसी एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा है, तो प्लीज़ ये नहीं कहें कि अच्छा जाओ जाके तुम भी मार लो और अपना बदला पूरा कर लो या अपना हिसाब पूरा कर लो। ऐसा नहीं, बहन भाइयों में हिसाब किताब पूरे होने वाली बातें नहीं होती, बदले पूरे करने वाली बातें नहीं होती। जब हम आज से उनमें ये बदला पूरा करने वाली चीज़ को नहीं डालेंगे, उनको दरगुजर करना सिखाएंगे, तो ही वो आगे जाके दरगुजर करना भी सीखेंगे। अच्छा, अब जैसे हम अक्सर ऐसे भी करते हैं, जब हम कज़न्स की बात करें तो आपस में जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, अनइंटेंशनली समटाइम्स हम इस तरह से भी बात करते हैं कि जैसे फ़लाँ बच्चा तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे चचा का बेटा बहुत नॉटी है, या देखो कितना लड़ता है, कितना लाउड है। तो मतलब बच्चों के सामने ना ये सारी बातें बेहतर है कि ना की जाएं, ताकि उनके जहन में भी वो इमेज ना आए। उनका अपना दिमाग जिस हिसाब से चल रहा है, हल्के हल्के वो जो अपने हिसाब से इमेज बनाना चाहते हैं उसको बनने दें। आप अपना इन्फ्लुएंस ना डालें उनके ऊपर कि देखो उसने इस तरह से किया, और बच्चों के जहनों में ये वाली बातें नहीं आनी चाहिए कि अच्छा हाँ वो वाला बच्चा अच्छा नहीं है या फ़लाँ बच्चा अच्छा नहीं है, इट्स अ बैड बॉय, इट्स अ बैड गर्ल। सो वन थिंग, प्लीज़ मेक श्योर आप भी इस बात को याद रखें, और अगर कहीं आपके सामने इस तरह के वर्ड्स सुनाई दें तो उनको भी रोकें और इस बात पे टोकें। देयर आर नो सच किड्स एज बैड गर्ल और बैड बॉय। कोई बच्चा बुरा नहीं होता, प्लीज़। या हम ऐसे होते हैं ना, जल्दी में बस ये एक जुमला मुंह से, एक यही वर्ड मुंह से निकलता है, ओह दैट्स सच अ बैड बॉय, आपने तो बहुत गलत काम किया, यू आर अ बैड बॉय या यू आर अ बैड गर्ल। हम अनइंटेंशनली भी कह रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़
डोंट यूज़ दैट वर्ड बैड बॉय और बैड गर्ल। कोई बच्चा बुरा नहीं होता, सब बच्चे अच्छे हैं, बच्चे सब शरारतें करते हैं, बच्चे सब रोते हैं, लेकिन आप उनको लेबल ना करें कि यू आर बैड या फ़लाँ बच्चा बहुत बुरा है या फ़लाँ बच्ची बहुत बुरी है। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपने लगा कि कोई चीज़, आपके बच्चे अगर कोई चीज़ सही नहीं कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपस में बहन भाइयों में लड़ाई हुई एंड यू से यू आर अ बैड बॉय, यू आर फाइटिंग विद योर सिस्टर, या यू आर अ बैड गर्ल, यू आर हिटिंग योर ब्रदर। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट आप पॉजिटिव सेंटेंसेस लेके आइए, उनको पॉजिटिवली एनकरेज करें एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने में, ऐसी बॉन्डिंग जो सारी ज़िंदगी उनके साथ चले। और मैं दोबारा बोलूँगी क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, बैड, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है और इसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है हमारे जहनों पे और बच्चों के जहनों पे कि यू वोंट इवन इमेजिन इट। तो आप प्लीज़ डोंट यूज़ दैट वर्ड कि उसके बजाय आप दूसरे अल्फाज लेके आइए, जैसे ओहो उसने आपको हर्ट कर दिया था, आई नो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, ओके आपको इतना दर्द हुआ था, आई कैन अंडरस्टैंड, चलें हम उसको बताएंगे, अभी वो छोटी है ना, हम उसको सिखाएंगे, शी विल लर्न। ठीक है, आपने उनको एक्नॉलेज कर दिया, उनकी बच्चे की इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज भी कर दिया, दूसरे बच्चे को लेबल भी नहीं किया, सिर्फ आपने कहा हम सिखाएंगे, हम समझाएंगे, शी विल लर्न। जब आप छोटे थे आप भी ऐसे करते थे, तो आपने भी टाइम के साथ साथ सीखा, हम उसको भी सिखाएंगे, वो भी सीख जाएगी। ठीक है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आइए, लेबल्स नहीं करें, उनको बैड और गुड किड्स का कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, हमारी सोसाइटी में ही नहीं होना चाहिए। और अगर आज मतलब मेरे साथ अगर एक, आप में से कोई एक पेरेंट भी अगर मेरे साथ इस चीज़ में शामिल हो जाए ना कि वी विल स्टॉप सेइंग बैड गर्ल, बैड बॉय, गुड बॉय, तो आई एम टेलिंग यू विद इन फ्यू ईयर्स आप देखेंगे कि हमारी पूरी सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप उनके नेगेटिव ट्रेट्स को जब देखना कम कर देंगे तो आपको उनकी पॉजिटिविटीज़ ज़्यादा नज़र आएंगी। छोटी सी एक प्रैक्टिस है, अगर हम स्टार्ट करें करना तो वी कैन डू इट, इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग टू डू। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। कल मेरी एपिसोड लॉन्च हो रही है फॉर पॉडकास्ट दैट इज़ अबाउट हाउ टू डील बिग इमोशंस। बच्चों के बिग इमोशंस को कैसे डील किया जाए, कैसे वैलिडेट करें, कैसे को रेगुलेट करें। कल इंशाल्लाह मैं उसका लिंक सेंड कर दूँगी आप सब लोगों को, तो यू प्लीज़ डू लिसन टू इट एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।